हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिकोडर। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे डिकोडर के बारे में कि ये डिजिटल सर्किट में हमारा डिकोडर होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो बाइनरी डिकोडर जो है इज़ अ डिजिटल सर्किट होता है दैट कन्वर्ट बाइनरी कोड। सपोज दैट हमने क्या किया, किसी भी एक डिकोडर पर हमने क्या किया, बाइनरी इनपुट लगा दिया 001, ठीक है। तो इट मीन्स ये बाइनरी 1 का कोड है, ठीक है। तो अगर जो हम ये डिकोडर के पास में ये हमारे पास डिकोडर कोई था, इस पे इनपुट हमने लगाया तो जो आउटपुट पे आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ये एक तरीके से डिकोडर कुछ इस तरीके से ही काम करता है। कैसे करता है चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो बाइनरी डिकोडर है, ठीक है, code represent the position of the desired output and used to select the specified output that is active। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कई सारे नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं और कई सारे नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन हम इनपुट साइड अप्लाइड करते हैं, उसी के अनुसार जो हमारा बाइनरी कोड इनपुट सिग्नल पे लगा हुआ है, जो इनपुट पे हम बाइनरी कोड लगाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर कई सारे नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। जो हमारा बाइनरी लगाया है उसी के अनुसार हमारा जो आउटपुट होगा वो एक्टिव हो जाएगा, रिमेनिंग जो होंगे वो आउटपुट 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाइनरी डिकोडर्स आर इनवर्स टू द इनकोडर एंड कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम दैट कन्वर्ट अ सीरीज कोड इनटू द पैरेलल सेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, कहने का मतलब है जो बाइनरी कोड्स होता है, डिकोडर है, वो इनवर्स ऑफ इनकोडर। अभी हम आगे जब देखेंगे तो इनकोडर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो बाइनरी डिकोडर है वो इनवर्स प्रोसेस करता है इनकोडर से। तो डिकोडर क्या करता है, बेसिकली हमारा डिकोड करता है जो इनपुट पे लगा होता है, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिकोडर इज असाइंड अ यूनिक आउटपुट फॉर ईच पॉसिबल बाइनरी कोड। अब जितने इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इनपुट पर वो हम अप्लाइड करेंगे तो हर एक इनपुट के लिए, हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमारा आउटपुट डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि अगर जो हम 001 लगाएंगे या 010 लगाएंगे तो दोनों के केस में अलग अलग आउटपुट एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास 4 इनपुट हैं तो पॉसिबल आउटपुट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n। तो अगर जो 4 इनपुट हैं तो पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन हमारे कितने होंगे, 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अगर जो 4 इनपुट हैं तो 16 आउटपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे डिकोडर के केस में। अभी हम लोग सर्किट भी देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे। इनपुट ऑफ बाइनरी डिकोडर आर यूजुअली एक्टिव लो, ठीक है, मीन दैट only one input is active at any given time and the remaining inputs are inactive, that is high. The active low input is used to select the specific output that is active। ठीक है, वही बात हुई कि जो हमारा इनपुट अप्लाई करेंगे वो आउटपुट पर उसी के करस्पॉन्डेंस आउटपुट जो होगा वो हाई हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी डिकोडर इंक्लूडिंग प्रायोरिटी डिकोडर विच इज असाइंड द प्रायोरिटी ऑफ ईच आउटपुट, एरर डिटेक्टिंग, ठीक है। डिकोडर कई सारे टाइप के डिकोडर्स होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, जनरेट्स एरर सिग्नल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन समरी आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाइनरी डिकोडर इज एक्चुअल क्या सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट दैट कन्वर्ट्स द बाइनरी कोड इनटू सेट ऑफ आउटपुट्स। बाइनरी डिकोडर आर इनवर्स टू इनकोडर एंड यूजुअली डिजिटल, वही सारी बातें हो गई, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाइनरी। अगर जो n बिट हम कैपेबल इनपुट पे लगाते हैं तो 2 टू पावर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। n इनपुट है और 2 टू पावर n यूनिक आउटपुट है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं, दीज आर इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, ये हमारे इनपुट सिग्नल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे आउटपुट हो गए कितने, 2 टू पावर n आउटपुट हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और है जो इस सर्किट में मिसिंग है, यहाँ पर एक इनेबल इनपुट भी हम लगाते हैं, दैट इज इनेबल। अब सर्किट को हमें इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो वो इस इनपुट से हम डिसाइड कर लेंगे। एक इनेबल इनपुट भी हम लोग लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम देख लिया। इनेबल इनपुट क्या हो सकता है, एक्टिव हाई है, एक्टिव लो है, वो हमें पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। तो अब हम बनाने वाले हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x4 डिकोडर। अगर जो इस तरीके से लिखा है, हमने देखा ब्लॉक डायग्राम है n 2 टू पावर n, तो इसको लिखेंगे n क्रॉस 2 की पावर
एन डिकोडर, ठीक है। ये क्या है, टू, इट इज, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो इसका मीनिंग है ये हो जाएंगे हमारे दीज आर इनपुट, ठीक है, और दीज आर आउटपुट, ठीक है। 2 to power 4 डिकोडर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इनपुट कितने होंगे, एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग स्केच करते हैं, और ये यूजिंग एक्टिव हाई, हाई इनेबल इनपुट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो एक्टिव हाई इनेबल इनपुट यूज करेंगे इसमें, एक बार हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट सिग्नल्स होंगे, ठीक है, और क्या होगा, 4 आउटपुट सिग्नल्स होंगे, ठीक है। एक इनेबल इनपुट भी लगा होगा इसमें, दैट इज ई, ठीक है। तो सपोज दैट हम मानते हैं इनेबल इनपुट ई है, और अगर जो हम माने इनपुट हमारे क्या है, इनपुट है एक्स और वाई, ठीक है। आउटपुट क्या है, उसके करस्पॉन्डेंस D1, ठीक है। आउटपुट है D1, D0 मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, इसको D3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली है क्या कि हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक इनेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनेबल के बाद हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, दैट एक्स वाई, फिर हमारे पास आउटपुट हो जाएंगे। तो आउटपुट को हम लोग D1, D2, D3 और यहाँ पर D4 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये बॉक्स बंद कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इनेबल इनपुट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। इनेबल इनपुट ई है, और इनपुट हमारे एक्स और वाई हैं, ठीक है। फिर हमारा जो आउटपुट आ रहा है D0, D1, D2, D3। तो ये हमारे हो गए इनपुट सिग्नल्स, दीज आर इनपुट और दीज आर आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनपुट इनेबल और डिसेबल में क्या होगा। अगर जो ई की वैल्यू 0 है, ठीक है, ई इज 0, तो इनपुट कुछ भी हो, दैट इज एक्स, एक्स डजंट मैटर इनपुट क्या है, हमारा सारे आउटपुट क्या होंगे, 0 आएंगे, ठीक है। ये एक चीज होगी। अब दूसरी चीज, अगर जो इनेबल इनपुट 1 है, ठीक है, तो क्योंकि एक्टिव हाई हम ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में लगभग इसी तरीके से हम ट्रुथ टेबल देखेंगे कि आउटपुट इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हमारा कैसे कैसे आउटपुट बन रहा है। तो अगर जो इनेबल इनपुट, दैट इज इनेबल इनपुट हमारा क्या है, इनेबल इनपुट हाई है, तो ये सर्किट एक्टिव होगा। ये सर्किट जब एक्टिव होगा तो अब इनपुट की बात करेंगे, तो इनपुट 0 0 हो सकता है, इनपुट 0 1 हो सकता है, इनपुट 1 0 हो सकता है, इनपुट 1 1 हो सकता है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने लिख लिए, और हर केस में इनेबल 1 1 है, ठीक है। मतलब इन पॉसिबल कंडीशंस के लिए हमारा आउटपुट क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। तो अगर जो 0 0 आया हमारा, हमने क्या किया, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 लगाया, तो हमारा ये एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग हमारे आउटपुट्स एक्टिव होंगे, एक कोई कॉपी नहीं होगा, कोई सिमिलर नहीं होगा। अगर जो इसको 0 1 करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर इनपुट्स हमारे इसको 1 0 करेंगे तो ये एक्टिव होगा, फिर इनपुट दोनों हाई रखेंगे तो फिर ये एक्टिव होगा D3 वाला। तो इसी तरीके से हम आउटपुट इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं, दैट जब 0 0 हो तो D0 ही एक्टिव हो, बाकी सारे इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है। फिर क्या है, जब 1 0 हो तो केवल D1 एक्टिव हो, बाकी सब इनएक्टिव हो जाएं। फिर इसका 0 ही रहेगा, ठीक है, ये 0 ही रहेगा और ये एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। अब क्या है, D3 एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे लोग
बाकी सारे जो आउटपुट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, लॉजिक ज़ीरो हो जाएंगे। अब इसके सर्किट को हम बनाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात, हमारे पास जितने इनपुट हैं उन सारे इनपुट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज हमारे पास क्या है, इनेबल इनपुट है। तो ये हमने एक लाइन बनाई और इसको हमने नाम दे दिया कि हमारा ये इनेबल इनपुट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनेबल इनपुट है। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इनपुट और भी हैं, दैट इज एक्स, एक एक्स हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, वाई है। ठीक, ये हमारे दो इनपुट हो गए, दैट इज एक्स और वाई, दो इनपुट हो गए। अब ये जब हमारे इनपुट्स हैं तो इनके हमारे पास क्या होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी होने चाहिए। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉट गेट से पास करेंगे। ठीक, ये हमने क्या किया, नॉट गेट से इसको पास किया, दोनों को नॉट गेट से पास करेंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों को नॉट गेट से जब पास करेंगे तो हमारे पास इनका क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि इनका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी हो गया। तो इट मीन्स ये जो है, दीज आर, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम डी नॉट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डी नॉट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट डी नॉट है अभी। ठीक है, तो डी नॉट हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। एंड गेट का यूज़ करेंगे और हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डी नॉट को हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो डी नॉट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनेबल से कनेक्ट करना होगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इनेबल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जंप नहीं कराया, सिंपली इसको कनेक्ट कराया। ठीक है, हमने क्या किया, इनेबल इनपुट से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, जब इनेबल से हमारा कनेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, हम दूसरा इनपुट इसमें कनेक्ट करेंगे। तो हमें D0 के लिए क्या करना होगा, D0 के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर जो हमें D0 आउटपुट 1 लाना है तो उसके लिए इनेबल इनपुट 1 होना चाहिए और X 0 होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स इसको कॉम्प्लीमेंट से हम कनेक्ट करते हैं, अभी हमें समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा कनेक्शन जो देंगे वो कॉम्प्लीमेंट का देंगे। ठीक है, इट मीन्स X कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट इसमें लगा देंगे। तीसरा वाला जो इनपुट देंगे हम, तीसरा वाला इनपुट इसको Y कॉम्प्लीमेंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे तीनों कॉम्बिनेशंस हमने कनेक्ट किए और ये हमारा जो होगा वो डी नॉट की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, डी नॉट के जैसे बिहेव करेगा। अब देखो क्या होगा, सपोज दैट हम इनपुट कॉम्बिनेशन यही वाले रखते हैं, ये वाला हम इनपुट कॉम्बिनेशन रखते हैं, तब देखते हैं कि आउटपुट हमारा डी नॉट क्या आएगा। तो जब डी नॉट पे 1 रखेंगे, इट मीन्स क्या है कि ये लॉजिक 1 है। ठीक है, और x की वैल्यू जब 0 होगी तो x कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, y की वैल्यू जब 0 होगी तो y कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो एंड गेट जो हमारा लगा हुआ है उसके सारे इनपुट जब 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा, लॉजिक हाई होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम D1 और D2 और D3 D4 सारे जो भी हमारे आउटपुट्स हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम D1 बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हम D2 बनाएंगे, ये हम D3 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3। ठीक है, और सब में क्या करेंगे, इनेबल इनपुट से हम कनेक्ट कर देंगे। सब वाले केस में हम इनेबल इनपुट पहले कनेक्ट कर देंगे, जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं सब में इनेबल इनपुट कनेक्ट करेंगे। अब इनपुट कॉम्बिनेशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्स वाला कंप्लीट कर दें। तो इसमें ठीक है, एक्स वाला कनेक्शन हमने दे दिया। ठीक है, फिर सेकंड वाले में 1 से कनेक्ट करना है तो एक्स वाला कनेक्शन यहाँ से आएगा। ठीक है, इसमें भी x वाला कनेक्शन यहाँ से आएगा। अब क्या होगा, y वाला कनेक्शन देना है तो फर्स्ट वाले में, ठीक है, y वाला y से कनेक्ट हो जाएगा, फिर 0 से कनेक्ट होगा,
ठीक है, फिर क्या होगा 1 से कनेक्ट होगा, ये हो गया। अब इस तरीके से अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अप्लाई करेंगे तो कोई जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, हमारा जो आउटपुट है, दीज आर आउटपुट जो है हमारा, ठीक है, वो आउटपुट हमारा केवल और केवल एक ही एक्टिव होगा किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए जब हमारा इनेबल 1 होगा, ठीक है। जब इनेबल 1 हम अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव होगा और कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जैसे सपोज दैट ये वाला एग्जांपल लेते हैं तो 1 है, लॉजिक 0 ये 1 है, फिर अब इन दोनों के लिए हम चेक करते हैं। तो सपोज दैट हम जब x 0 लगाएंगे, x की वैल्यू 0 होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला 1 होगा, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, ये यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, और फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारी 1 है और हमने कनेक्शन 1 से दे रखा है, तो ये 1 1 और 1 तीनों 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, D1 पर 1 आएगा। बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारा डिकोडर है ये बेसिकली यूज कहाँ करते हैं। सपोज दैट जब हमारे बहुत सारे एड्रेस रखे हुए हैं, एक मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी पे बहुत सारे एड्रेस होते हैं, एड्रेस ये कई सारे एड्रेस होते हैं, और जब हम उसके एड्रेस की बाइनरी कोड भेजेंगे तो उसको एक्टिव करने के लिए करस्पॉन्डेंस जो सेल है मेमोरी की उसको एक्टिव करने के लिए हमें डिकोडर की ही ज़रूरत पड़ती है। वही चीज़ वो डिकोड करता है और करस्पॉन्डेंस जो सेल होती है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है कि ये एक तरीके से हमारा मिन टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दीज आर मिन टर्म्स, ठीक है, ये मिन टर्म्स की वैल्यू आ गई। तो कोई भी हमारे पास बूलियन फंक्शंस है वो यूजिंग हम क्या कर सकते हैं, डिकोडर के थ्रू बना सकते हैं। इट मीन्स इसका एक यूज है दैट इज बूलियन फंक्शन, boolean function can be implemented by using decoder। इट मीन्स कि हम कोई भी बूलियन फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, हम डिकोडर के थ्रू। जैसे कि क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमें डिकोडर ही लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी किया, नहीं छोड़ो, पेस्ट किया, ठीक है। ये हमारे पास डिकोडर है और हमारे पास क्या है, कोई अगर जो बूलियन फंक्शन f है, हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन f है, f हमें अगर जो इम्प्लीमेंट करना है, कोई f1 और f2 है। सपोज दैट हमें इम्प्लीमेंट करना है 0 और 1, ठीक है, और कोई f2 है दैट इज समेशन मिन टर्म है, दैट इज f2 बराबर क्या है 0 2 और 3 है। तो हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। हम क्या करेंगे, इनको, ठीक है, आगे लेके गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें करना है 0 और 1 को कनेक्ट करना है। इसको डॉट नहीं फुल लाइन से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कनेक्शन लिया और 0 और 1 को कनेक्ट करना है, तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको और गेट के थ्रू पास कर देंगे। हमने क्या किया, और गेट के थ्रू पास कर दिया, तो ये हमारा जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा f, ये f1 बन जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा फंक्शंस है, ठीक है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें चाहिए हमें 0 2 और 3, 2 3, ये 2 है और ये 3 है, तो 0 को हम लेके आएंगे, तो 0 यहाँ से ये 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको भी हम और गेट के थ्रू पास करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा F2, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हमने, हमारा बूलियन फंक्शंस भी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द डिकोडर। तो डिकोडर के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। कल हम देखेंगे इनकोडर के बारे में, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।